हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम सबके साथ होती है, वो है डर। हमें डर लगता रहता है कि हमारा पोर्टफोलियो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। हमें डर लगता रहता है कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो हैक तो नहीं हो जाएगी। हमें डर लगता रहता है कि यहाँ पर अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट ख़त्म हो गई, रेगुलेशंस आ गए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम शायद आगे कुछ कर भी पाएंगे या फ्यूचर रहेगा भी कि नहीं रहेगा। लेकिन इस डर को कम किया जा सकता है और हम जो उम्मीद रखते हैं इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको अगर चीज़ों की नॉलेज हो जाए, नॉलेज मतलब ज्ञान हो जाए, जिंदगी का ज्ञान कहते हैं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, लेकिन रिलेट कर पाओगे जब रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके समझ पाओगे चीज़ों को। अगर मैं बात करता हूँ, लोगों को जब ज़िंदगी का ज्ञान होता है, एहसास होता है, तो उनका मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आते हैं, अगर आपको चीज़ों की नॉलेज हो जाती है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग होता है और आप अच्छा महसूस करते हो। और यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में टर्म यूज़ की थी, डर, आपका डर निकल जाता है या कम हो जाता है। चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आज भी मैं आपके लिए 2-3 इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न लेके आया हूँ, शायद आपने नहीं देखे होंगी अभी तक। वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम जो है यहाँ पर ऐसी स्टेज के अंदर हैं, शायद अगर अभी भी आपने कुछ कर लिया तो 1-2 साल के बाद में आपको शायद पूरी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, या अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन हमें पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना, चीज़ों को समझना पड़ेगा ना, रिस्क को देखना पड़ेगा। रिस्क क्या होता है? एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो मुझे पता है कि अगर मेरे 20 रुपये या 10 रुपये ज़ीरो भी हो जाएं तो मैं संभाल लूँगा, मैनेज कर लूँगा, मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही 100 रुपये पूरे के पूरे मेरे लगे रहेंगे और मेरी ज़िंदगी के जमा पूंजी मैं लगा के रखूँगा, तो मैं ऊट पटांग गलत तरीके के डिसीजन लूँगा। मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं बेचूंगा नहीं, मार्केट नीचे आएगी तो मैं डर के मारे और ना नीचे गिर जाए तो मैं सेल कर दूंगा। ये एक इंसानी फितरत है, आप कह लीजिए, ये हर किसी के साथ होता है। तो मैं बहुत कुछ आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो 2-3 इंटरेस्टिंग चार्ट हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर टिके रहो भैया, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी भी मौका है। और मैं आपको, बहुत सारे लोग क्वेरी जो कर रहे हैं 2 कॉइन्स के बारे में, डॉज कॉइन और पोल का डॉट क्या ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर उसके हालात लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस खो सा रहा है। तो यहाँ से क्या लगता है और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उस बारे में बात करूँगा। बिटकॉइन के बारे में तो हम बात करेंगे, ये सारा कुछ अल्टीमेटली डिपेंड बिटकॉइन पे करता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने की, समझाने की, एक नया नज़रिया देने की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई, एफओएमसी की मीटिंग हुई थी कल, नो चेंज, यानी कि कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करा, थैंक गॉड। तो इससे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिटकॉइन जैसा है वैसे ही चल रहा है। थोड़ी फ्लक्चुएशन तो हुई थी 11:30 बजे के आसपास रात को, लेकिन कोई खास मोमेंटम नहीं आई। लेकिन हाँ, अगर ये नीचे, यानी कि आप कह लीजिए, देखो 2 तरीके होते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक के, आप या कम करने के। हमने तो अभी तक जब से क्रिप्टो करेंसी की जर्नी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने इंटरेस्ट रेट हाइक, खासकर 2021-22 वाले, इंटरेस्ट रेट हाइक ही सुना होगा, बढ़ रहा है 0.25, 0.5 या अनचेंज। लेकिन यहाँ पर नीचे भी घटाते भी हैं, वो बढ़ाते नहीं हैं या पॉज नहीं करते हैं। तो फिलहाल के लिए पॉज है,
दिन अच्छे शुरू तब होंगे जब वो घटाना शुरू करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें ऐसी होंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपको पता होनी चाहिए थी। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ जो निकल के आई, मेटगॉक्स आपको पता है ना, 2014 के अंदर एक जैपनीज एक्सचेंज हैक हुआ था जिसके पास में लाखों बिटकॉइन है। वो जो है आप कह लीजिए उनके वॉलेट्स के अंदर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट के अंदर से सारी चीज़ें निकल के आई। उनके पास में लाखों बिटकॉइन अभी भी है और उसका हर 3 महीने के अंदर एक शगुफा छूटता है कि वो जो है रीपेमेंट प्लान शुरू करने वाले हैं, यानी कि वापस करने वाले हैं बिटकॉइन लोगों को। और जिनके पास में 50-100 डॉलर के बिटकॉइन होंगे, एक एक बिटकॉइन उस टाइम पे, और आज की डेट में उनको मिल रहे होंगे 25-30 हज़ार डॉलर, तो वो तो फटाक से बेच देंगे। बात तो सही है, बेचना भी चाहिए। आप और मैं होंगे, 100 डॉलर की चीज़ 50,000, 30,000, 25,000 ज़्यादातर लोग बेच देंगे। तो उस सेलिंग प्रेशर की हम बात करते हैं और लगातार ये निकल के आता रहता है हर 3-6 महीने के अंदर। लेकिन जो अभी अपडेट निकल के आ रही है 2024 में तक उन्होंने टाल दिया है अक्टूबर 2024 तक रीपेमेंट प्लान को, जो कि एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अब समझ लीजिए हाल्विंग के बाद में भी हमें थोड़ी सी चैन की सांस ये लेने देंगे, या मार्केट को एक अच्छा पहुंच के शायद हमें एक बड़ा खेल वहां देखने को मिले। ये तो थी एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाइनेंस को लेके भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन बाइनेंस आप समझ लीजिएगा ज़्यादातर हमें मैनिपुलेशन लग रही है चीज़ों को, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही है, तो उस पर मत जाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके पास नहीं है तो उसके, अगर ताले की चाबी आपके पास नहीं है तो नहीं है। ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो अपने वॉलेट में होल्ड करो, सबसे बेस्ट ये रहता है। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो है, मैंने जैसे 2 पार्ट आपको बताए, मैं तो डॉज और डॉट के बारे में बात करूंगा, और बिटकॉइन के मेरे पास में आज 3 इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं या पैटर्न हैं, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से बुलिश होने के या यहाँ से बड़ा पंप लेने के बिटकॉइन के चांसेस क्यों हैं, और उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा MVRV एक्सट्रीम डिविएशन प्राइस बैंड। MVRV आप समझ लीजिए, एक्सट्रीम डिविएशन प्राइस बैंड के अंदर 5-6 बैंड के अंदर रहता है, जैसे कि लेके ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। टॉप आपको दिख रहा है, रेड बैंड साइकिल टॉप जो है एक्सपेंशन होता है, और ग्रीन आप समझ लीजिए जो ब्लू बैंड है वो समझ लीजिए बिटकॉइन का या बिटकॉइन के प्राइस का बॉटम माना जाता है। और कहीं ना कहीं जब मिड साइकिल के अंदर ये अगर इस बैंड को पंप जब टच करता है तो समझ लीजिए मिड साइकिल के अंदर हम एक रैली देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, कैलकुलेशन अगर आप कंसीडर करते हो, साइकिल बॉटम 2022 में हुआ था, 10 महीने हो चुके हैं। और अगर इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हो, साइकिल हुआ था बॉटम, साइकिल जब बुल रैली का जो बॉटम हुआ था 2015 के अंदर साइकिल बना था, जब बॉटम होने के बाद 10 महीने के बाद में ये जो बिटकॉइन का प्राइस है ना, उसने ये जो ग्रीन लाइन बीच में दिख रही है आपको, उसको टच किया या उसके नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने डबल बॉटम यानी कि डबल टच किया उसको, और फिर उसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी। सेम ही सिमिलर चीज़ हुई थी 2018 के अंदर। 6 महीने साइकिल बॉटम किया, 6 महीने तक वहाँ पे रहा, उसके बाद इसने एक मिड साइकिल पंप लगाया और फिर इसने इस ग्रीन बैंड को यहाँ टच किया। 2 बार इसके नीचे आने की कोशिश की और फिर हमने इसके अंदर पंप देखा। मैं 2020 के कोरोना टाइम को नहीं कंसीडर करूँगा, जब वहाँ पे हमने एकदम से मार्केट नीचे देखी थी और फिर पंप करके देखी थी। सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करता हूँ और इसको MVRV एक्सट्रीम डिविएशन प्राइस बैंड की कंसिडरेशन लेते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम इस टाइम पे इसका प्राइस $54,000 होना चाहिए था। लेकिन हम जो कंसीडर कर रहे हैं, हमें देखना है कि भैया ये जो ग्रीन लाइन है दोबारे से दूसरी बार ऐसा मौका आ रहा है, उसके नीचे जा रहा है, और फिर वहाँ से पूरे चांसेस हैं, जैसा 2018 में हुआ, जैसा 2015 में हुआ, जब हम बॉटम के बाद की बात करते हैं, फिर हमने वहाँ से एक बड़ी रैली देखी और इस रेट पे बिटकॉइन का प्राइस नहीं देखा। तो कह लीजिए पूरे चांसेस हैं कि $25,000 के आसपास अगर ये टिका रहता है और कुछ फालतू का फंड नहीं आता है, तो हमें यहाँ से एक बड़ा पंप या आप कह लीजिए एक बुल रन की शुरुआत यहाँ पे हमें दिखती है। आपको क्या लगता है? डिफरेंट चार्ट्स आते हैं, मैंने जैसे बताया ना, देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है।
अभी भी बहुत सारे लोग $15,000 को ढूंढ रहे होंगे, $10,000 को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन जब ये चार्ट्स को आप देखते हो, जो मैं लगातार आपके लिए लेके आता हूँ, क्रिप्टोकॉन का ये चार्ट है, ग्लासनोड का ये डाटा है, अब यहाँ पर उससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जब पहले ऐसा हुआ है तो फ्यूचर के अंदर क्यों नहीं हो सकता। और जिस इस तरह से मार्केट रिएक्ट करी है 2-3 साइकिल के अंदर बिटकॉइन के, तो यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती है। मुझे याद आ रहा है 2017 का हमने मिस किया था बुल रन, मिस मतलब उस टाइम पे बेच नहीं पाए या हमें लगा और ऊपर जाएगा, लेकिन ये गलती हमने 2021 में नहीं करी। लेकिन अभी जो 2021 वाले इस टाइम पे होंगे, तो भैया यहाँ पे टिके रहो। वो गलती आप 2024-25 में मत दोहराना, जो अच्छा खासा प्रॉफिट, बस वेट पेशेंस दिखाने की यहाँ ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पैटर्न अच्छा लगा होगा, आपको सिग्नल अच्छा लगा है, लगता है कि हमारी रिसर्च आपके काम आ रही है, या लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, ये भी क्रिप्टोकॉन का डाटा सामने निकल के आया है। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा आपके साथ में ये भी शेयर करना चाहिए। बिटकॉइन के अगर चार्ट को देखते हो साइडवेज मतलब आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। जब प्राइस के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, $1,000, $2,000, $5,000 के अंदर वो घूमता रहता है, एक बॉक्स ट्रेडिंग करता है, उसको हम साइडवेज कहते हैं। मतलब हमें पता होता है भैया यहाँ जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस बॉटम के आसपास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, साइडवेज। तो अगर 27 वीक ऑफ साइडवेज प्राइस एक्शन अमूमन रहा है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे चार्ट के अंदर आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहे होंगे, एक ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा और एक रेड बॉक्स। ग्रीन बॉक्स जब भी जनरेट हुए हैं उसके बाद हमने बुल रैली देखी है। ब्लैक बॉक्स जब भी हुए हैं, यानी कि ब्लैक बॉक्स के अंदर साइडवेज रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने वहाँ बॉटम देखा है, उसके बाद बिटकॉइन उसके नीचे नहीं गिरा। लेकिन जब रेड बॉक्स हुआ है तो हमने उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस नीचे आते देखा है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, जब भी ये प्राइस साइडवेज रहा है तो 11 बार के अंदर 6 बार हमने बुल रैली देखी है, 7 बार हो सकती है इस बार 7वीं हो, क्यों उसके बारे में मैं आगे चार्ट में बताऊंगा। 2 बार इनसाइड बेयर मार्केट रहा है, या आप कह लीजिए कि उसके बाद हमने नीचे देखी है साइडवेज होने के बाद, और 2 बार ही ऐसा हुआ है कि हमने बॉटम बनाते देखा है और उसके बाद हमने पंप देखा है। अब यहाँ पे जो कंसीडरेशन वाली बात कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो जैसा कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है, अगर मैं 2012 से 2013 की रैली देखता हूँ, जब भी साइडवेज हुआ उसके बाद हमने पंप देखा है, 28 हफ्ते का, अमूमन वो 27-28 हफ्ते का ये टाइम लिया है। ऐसे ही 2016 के अंदर सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि 41 वीक्स के लिए साइडवेज रहा, नहीं तो 29, 28, 27 हफ्ते में फिर हम एक बड़ी रैली देखते हैं। यानी कि आप कह लीजिए 25 से 27 हफ्तों का जो हम कह रहे हैं उस टाइम पे साइडवेज रहता है, फिर उसके अंदर फ्लक्चुएशन रहती है। और ध्यान रखिएगा, अक्टूबर यूजुअली बहुत ज़बरदस्त होता है, और कहीं ना कहीं ये जो चार्ट है उससे रिलेट करते हो तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस अलग और बढ़ जाता है। ऐसे ही 2023 और 2022 के अंदर बात मैं करता हूँ, तो 20 हफ्ते के लिए ये रहा साइडवेज और उसके बाद हमने डाउन देखा। लेकिन अभी 27 हफ्ते हो चुके हैं, 27, 28, 29, यानी कि 2 हफ्ते की और बात है, ज़्यादातर ये यहाँ टिका रह सकता है या इस साइडवेज के अंदर रह सकता है। और पूरे चांसेस हैं, जैसा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूजुअली अच्छा होता है, खासकर अक्टूबर की बात करता हूँ, और अक्टूबर आने में हमें कितने हैं, 2 हफ्ते के आसपास ही समझ लो। तो 2 हफ्ते बाद यानी कि 29 वीक के बाद में आपको यहाँ पूरे चांसेस हैं एक बड़ी रैली देखने को मिले। और ये जो 25, 27, 30 हज़ार डॉलर के बीच में घूम रहा है बिटकॉइन का प्राइस, वो तोड़ता दिखे और 35 से 40, और हम एक्सपेक्ट जैसा कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर के अंदर या बिटकॉइन हाल्विंग अप्रैल से पहले अगले 6 महीने के अंदर ये 45 से 50 हज़ार डॉलर भी हो जाए तो हम शॉक्ड नहीं होंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस देती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या हो रहा है, उसके साथ में अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके साथ में हमें हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए। पूरे दिन चार्ट को देख के कुड़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला, बस हाँ रिस्क कवर करके चलना चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो। अब एक शॉर्ट टर्म के अंदर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बोला था। एक जो है लेफ्ट वाला शोल्डर बन चुका है, हेड बन चुका है 31,000 डॉलर के आसपास। अभी हम दूसरा जो राइट वाला शोल्डर है उसको फॉर्म कर रहे हैं, और जो वो भी ऐसा लग रहा है कि ऑन राइट ट्रैक है। तो अगर ऐसा भी रहता है तो 30,000 डॉलर के आसपास ये फ्लक्चुएशन कर सकता है,
और फिर हो सकता है दोबारा से रिजेक्ट होके हमें 27-28 हज़ार डॉलर पे दिखे। तो पूरे चांसेस हैं अगर यहाँ पर ये टिक पाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सितंबर की अगर मैं बात करता हूँ, मंथली क्लोजिंग के ऊपर अभी भी ट्रेड करा जो कि लगभग $26,400 आता है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाया और 28 हज़ार डॉलर के ऊपर क्लोज कर पाया तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म होगा। और जैसा मैंने आपको बताया उस 28 से 29 हफ्ते का खेल, उसके बाद हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, उसके चांसेस भी पूरे यहाँ बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये होगा कि नहीं होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ठोक दीजिएगा। ये तो थी जो बिटकॉइन की बात है, हमें क्या करना चाहिए। सपोर्ट यहाँ पर $25,000 है, अभी भी कह रहा हूँ अगर आ जाए गलती से तो मिस मत करना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दो कॉइन की, एक है डॉज और एक है हमारा पोल्का डॉट, डॉज और डॉट। तो ये दोनों की बात करूंगा क्योंकि दोनों की ज़्यादातर हमसे क्वेरी की जा रही है। सबसे पहले मैं डॉज की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $0.06 के आसपास अगर ये आए, हमने लगातार आपको बोला उसके नीचे आए तो एंट्री बना लो। पूरे चांसेस है यहाँ से पंप करने के। आप 0.055 से लेके 0 यानी कि आप कह लीजिए $0.06 से या 6 इसके नीचे अगर आप एंट्री बना रहे हो तो पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर ये 0.074 से लेके 0.085, 0.09 या $0.1 तक भी जा सकता है। तो अगर इसको होल्ड करके बैठे हो, एलॉन मस्क के एक दो ट्वीट या बहुत अपडेट आने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो अगर होल्ड करके बैठे हुए तो एक अच्छी लेवल पे, अच्छी सपोर्ट पे है, तो इसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लो। माल अगर बटोर रहे हो तो बटोरते रहो। तो इसके अंदर पूरे चांसेस हैं 20-50% तो कभी भी देके चला जाएगा। अगर रैली की बात आई, अगर ऑल्ट सीजन की अगर बात करते हैं, बुल रन की बात करते हैं अगले 2-3 साल के अंदर, तो हो सकता है यहाँ से 5-10x भी चला जाए, तो कोई शॉक ना हो। तो परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके। लेकिन परेशानी की बात जो निकल के आ रही है वो आ रही है पोल्का डॉट को लेके। अब पोल्का डॉट के अंदर जितना हम इसको देख रहे हैं दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं, टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, 12वीं-13वीं रैंक इसकी आती है। लेकिन यहाँ पे एक डर का माहौल है और एक्चुअल में है। उसके पीछे के 2-3 न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लगभग $400 मिलियन के पोल्का डॉट अनलॉक होने हैं पैराचेन ऑक्शन के अंदर जो हुए थे 2021 के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ मार्केट कैप की, इसकी लगभग मार्केट कैप $5-6 बिलियन की है। और उसमें से अगर 10% अनलॉक हो रहे हैं तो उसका प्रेशर तो है, सेलिंग हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। तो इसकी वजह से लोग यहाँ डरे हुए हैं और इसकी वजह से इसके अंदर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन 2021 की बात करता हूँ तो यूजुअली इसका प्राइस $30 से ऊपर था। कौन सा ऐसा समझदार आदमी होगा, मुझे बस इसका आंसर देना, कौन सा ऐसा समझदार आदमी होगा जिसने $30-35-40 पे लिया होगा और वो $4-5 पे बेचेगा। लेकिन बहुत सारे होंगे खुराफात करने वाले जो यहाँ पर उसको प्रेशर बनाएंगे और औने पौने दामों में लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं इसके बाद ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा। इसका प्रेशर दिख सकता है, ये नीचे भी आ सकता है 20-25%। लेकिन इसके बाद की बात करता हूँ अगर मैं पोल्का डॉट 2.0 नया वर्जन आने वाला है और उसके बाद अगर वो आएगा तो वही खेल होगा और फिर हम सब बेच के बैठे होंगे और यहाँ पे ये खेल कर जाएगा। और ऐसा बहुत सारे कॉइन्स के साथ हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा, इसकी अभी दूसरी बुल मार्केट की रैली देखनी है, पोल्का डॉट ने अभी देखी नहीं है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है। एक एग्जाम्पल, चलो मैं कह रहा हूँ ये तो प्रोजेक्ट वर्किंग है, अगर ये ना भी होता तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कॉइन होता था नियो, अभी भी है, जिसको इथीरियम किलर कहते थे, जैसे पोल्का डॉट को भी कहते हैं इथीरियम किलर, और यहाँ पे उसको चाइनीज़ कॉइन भी बोलते थे। वो जो है लगभग $150 तक चला गया था और फिर $3 तक आ गया था। और उसके बाद अगली 2021 रैली के अंदर भी वो 120, 130, $140 तक गया था और फिर आज के डेट में $5-7 पे है। तो कहने का मतलब है बुल मार्केट आएगी जिसकी उम्मीद है, तो ये डॉट भी आपको जो इसका ऑल टाइम हाई है वो छूता दिख सकता है। और जैसी अपडेट है कि आने वाले टाइम के अंदर इसका पैराचेन 2.0 भी आना है और ये सेलिंग प्रेशर के बाद हमें हो सकता है ये एक्सप्लोड करता दिखे, तो इसकी भी कोई भी आपको डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर फील होगा। यहाँ पर $2 से इसकी शुरुआत हुई थी, $4 के आसपास इसको सपोर्ट है। अब $4 के आसपास ये बार बार नीचे जा रहा है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी $4 से नीचे आ सकता है।
लेकिन अगर ये $4 से नीचे भी आ रहा है तो यहाँ पर $3 के आसपास ये अगर मान लो सेलिंग प्रेशर आता है तो यहाँ पे आ सकता है। तो $3 आए या $4 के नीचे लेते रहो, माल बटोरते रहो, इसके अंदर पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर सेलिंग प्रेशर के बाद, नई अपडेट के बाद, और जैसे मैंने आपको बताया बुल रैली के अंदर ये भी आपको 5-10x होता आराम से दिख सकता है। ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मार्केट की सिचुएशन देखी है अपने एक्सपीरियंस से, या जो चार्ट्स बोलते हैं या टेक्निकली क्या निकल के आता है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है जो भी हम समझ सकें वो आपके साथ में शेयर करें। तो डॉट 25-30% गिर सकता है, $3 तक आ भी सकता है, लेकिन $4 से नीचे आप यहाँ पे इसके अंदर पोजीशन बना के रखे हुए हो तो बना के रखो। अगर होल्ड करके रखा हुआ है तो इस रेट पे सेल करने का, जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने $25-30 पे लिया होगा, वो $3-4 पे क्या सेल करने के लिए सोचेगा अगर वो अनलॉक भी होते हैं। तो दिमाग लगाओ, खेल को समझो, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन और प्रेशर कैसे बनाया जाता है और उससे हमें कैसे बचना है, तभी आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा। बाकी आप हमसे कमेंट में और कोई कॉइन के बारे में पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, लेकिन हाँ, अगर पोल्का डॉट की टेक्निकली बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर ये यहाँ टिक पाता है तो ये $60 पे इसको रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से 25-50 इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि आने वाले क्वार्टर के अंदर ये $7 से $10 भी आपको देखने को मिल सकता है जब रैली की बात, अगर रैली आती है तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। बाकी और कोई कॉइन आपके दिमाग में है, हमसे कमेंट में पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हम उसके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।